हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आइब्स 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में मचे घमासान की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ अमित शाह और जेपी नड्डा और यूपी के प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। बता दें कि पूरे 18 साल बाद यूपी का कोई चीफ मिनिस्टर विधानसभा के चुनाव में उतरने जा रहा है। अब तक बनने वाले चीफ मिनिस्टर पिछले दरवाजे से सदन में प्रवेश लेते रहे और अपर हाउस के रास्ते एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। योगी आदित्यनाथ कल पूजा अर्चना के बाद जिला कचहरी में जाकर अपना पर्चा भरेंगे। सीएम के नामांकन पत्र दाखिल करने के समय सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और सीएम पहले ही कल शाम को गोरखपुर पहुंच गए। उनके खिलाफ सपा ने उन्हीं के मित्र की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। आज अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर एक पब्लिक मीटिंग को भी संबोधित करेंगे। तो योगी आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे गोरखपुर से। नामांकन पत्र दाखिल करेंगे अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और कल शाम को ही गोरखपुर पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में दूसरी जन चौपाल रैली है और इसे संबोधित करेंगे। गुरुवार को रैली को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। वर्चुअल तरीके रैली में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की 23 विधानसभाओं के 122 सांगठनिक मंडलों पर यह होगी, जिसमें सीधे तौर पर 1 लाख से भी अधिक लोग जुड़ेंगे। वहीं 10,500 से ज्यादा बूथों पर बूथ अध्यक्ष इसका प्रसारण टीवी, सोशल मीडिया पर देखेंगे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे और लखनऊ स्टूडियो से इसका संचालन होगा। तो जन चौपाल रैली को आज संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गुरुवार को रैली को लेकर सभी तैयारियों का अंतिम रूप दे दिया गया है। वर्चुअल रैली में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की 23 विधानसभाओं के 122 सांगठनिक मंडलों पर ये होगी और जिसमें सीधे तौर पर 1 लाख से भी अधिक लोग जुड़ेंगे। तो वहीं 10,500 बूथों पर बूथ अध्यक्ष इसका प्रसारण टीवी, सोशल मीडिया पर देखेंगे। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे और लखनऊ स्टूडियो से इसका संचालन होगा। बढ़ते आगे और बात करेंगे प्रदेश की खबरों की। तो भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, होशंगाबाद और बाबई शहर का नाम अब बदला जाएगा। नर्मदापुरम के नाम से अब होशंगाबाद को जाना जाएगा। माखन नगर अब बाबई का नाम होगा। नर्मदा जयंती के दिन से दोनों शहरों का नाम बदलेगा। केंद्र सरकार ने नाम बदलने की स्वीकृति दे दी। तो होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट किया है। बाबई शहर का भी नाम बदलेगा। नर्मदापुरम के नाम से अब होशंगाबाद को जाना जाएगा। वहीं माखन नगर अब बाबई का नाम होगा। नर्मदा जयंती के दिन दोनों शहरों का नाम बदल जाएगा। केंद्र सरकार ने नाम बदलने की स्वीकृति दे दी। तो सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश के 2 शहरों के नाम बदले जाएंगे। होशंगाबाद और बाबई शहर का नाम बदला जाएगा। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ से इस वक्त अहम अपडेट देते हैं आपको। कोरोना की अपडेट। छत्तीसगढ़ में कल 2454 नए मरीज मिले हैं और कल 3836 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 41,826 टेस्ट हुए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर
इस वक्त 5.87% है और 24 घंटे में 12 मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 20,081 है। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अब मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है। 2,454 नए मरीज मिले हैं और 3,836 लोग स्वस्थ हुए हैं। 41,826 टेस्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी दर इस वक्त 5.87% है। वहीं मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कल 7,430 कोरोना मरीज मिले हैं और मध्य प्रदेश में अब तक 9,88,533 संक्रमित पाए गए हैं और कल 9 मरीज की मृत्यु भी हुई। अब तक 10,639 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और प्रदेश में कल 8,409 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में अब तक 9,24,931 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 52,963 है और कल 2,61,376 लोगों को वैक्सीन भी लगी है। अब तक 11,03,54,844 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कल 9 मरीजों की मौत हुई है और 8,409 मरीज डिस्चार्ज किए गए, यानी स्वस्थ होने वालों की संख्या ज़्यादा है। एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 52,963 है। कल 2,61,376 लोगों को वैक्सीन भी लगी है और कल 7,430 कोरोना मरीज मिले हैं कुल। इस बीच आपको बता दें कि राजनांदगांव में 15 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। एक शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डोंगरगढ़ के रामाटोला स्कूल के बच्चे और शिक्षक संक्रमित पाए गए हैं। धनगांव में 24 ग्रामीण भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो राजनांदगांव से एक अहम जानकारी अपडेट, धनगांव में 24 ग्रामीण कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही 15 बच्चे जो है वो कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डोंगरगढ़ के स्कूल के बच्चे और शिक्षक संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा गांव के भी 24 लोग, धनगांव में 24 ग्रामीण भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चलिए कोरोना के बाद आपको मौसम का अपडेट भी दे देते हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मौसम का मिजाज सरगुजा संभाग में अभी लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई। कुनकुरी, बागीचा, फरसाबहार इलाके में तेज बारिश हो रही है। तेज हवाओं के चलते कई इलाकों पर पेड़ भी गिर गए हैं। पेंड्रा में देर रात बारिश हुई है जिसके बाद इलाके में फिर से ठंड बढ़ गई। पेंड्रा में 9, अमरकंटक में 6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। आज भी कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो मौसम का मिजाज भी अब बदला नजर आ रहा है। प्रदेश में इस वक्त कई जगहों पर बदली है और नमी बढ़ने के कारण गर्मी भी महसूस की जा रही है। चलिए तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की और ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रायपुर से प्रिया हमारे साथ जुड़ रही है, तो भोपाल से नीलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले रुक करेंगे प्रिया का। प्रिया, जानना चाहेंगे कि आज, क्योंकि कल राहुल गांधी अब गए हैं तो बड़ा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला है, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहेगा?
बिल्कुल। सबसे पहले अगर बात करें राहुल छत्तीसगढ़ के मौसम की, तो इसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बताया था कि 2-3 दिनों के लिए बारिश की संभावनाएं हैं और खासकर इसका असर जो है बिलासपुर और सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बरसात हो रही है। अंबिकापुर जिले की बात कर ले या अन्य जिलों की जहां पर अच्छी खासी बारिश हो रही है। इसके अलावा पत्थलगांव में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं, जिसमें बिलासपुर और सरगुजा संभाग के ही जिले होंगे। पेंड्रा में भी ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। वहीं कबीरधाम कवर्धा में भी बारिश के आसार है। पूरे प्रदेश भर में आज मौसम जो है कुछ इसी तरीके से नमी युक्त हवाओं वाला रहेगा और आने वाले 1-2 दिनों तक के लिए और यही स्थितियां रहेंगी। जब बादल छटेंगे उसके बाद एक बार फिर से मौसम खुलेगा और थोड़ा बहुत तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रदेश में संक्रमण की, तो यह राहत की खबर है इस वक्त राहुल की। लगातार प्रदेश में संक्रमण का स्तर कम हो रहा है, यानी कि रोज जो एक्टिव केसेस सामने आ रहे हैं उनकी संख्या में बेहद कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 2454 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और अलग अलग जिलों से मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी भी राजधानी रायपुर कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज्यादा मरीज यहीं से निकलकर सामने आ रहे हैं। इन सब में एक चिंता की बात जरूर ये रही है राहुल की, जब केसेस 5000 के आसपास आ रहे थे तब भी मरने वालों की संख्या बेहद कम थी। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में मोर्टेलिटी रेट थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो मोर्टेलिटी रेट पे कंट्रोल करने के लिए विशेषज्ञ फिलहाल यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही इकलौता उपचार है। तो IBC 24 लगातार अपने तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि वैक्सीन जरूर लगाएं, कोरोना गाइडलाइन का जरूर पालन करें और सतर्क रहें, क्योंकि संक्रमण अभी तक पूरी तरीके से गया नहीं है। तो ये तमाम अपडेट्स हैं राहुल जो IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को देता रहेगा। बिल्कुल, दिन भर अब अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। नीलम, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि कल CM ने ट्वीट भी किया है कि 2 शहरों के नाम बदले जाएंगे, और क्या कुछ खास होगा आज मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्रों के नाम बदले जाने वाले हैं। सबसे पहले होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम किया जाने वाला है। वहीं प्रसिद्ध छायाकार, कवि और रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्मस्थली है बाबानगर, उसका नाम जो है बदल करके माखन नगर जो है रखा जाएगा। केंद्र सरकार को इसके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, जिसे कल देर रात स्वीकृति मिल गई है और नर्मदा जयंती 7 फरवरी के दिन से जो है नए नाम लागू कर दिए जाएंगे दोनों ही जगहों के। इसके साथ ही साथ टीकमगढ़ एक गांव है शिवपुरी, जिसका नाम भी कुंडेश्वर धाम जो है किया जाएगा। तीनों ही नाम 7 फरवरी से नई व्यवस्था के तहत लागू किए जाएंगे। तो लगातार हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि शहरों के और क्षेत्रों के नाम बदल रहे हैं और इसी कड़ी में अब 3 जगहों के नाम भी बदल दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश में कोरोना की बात करें तो लगातार देखने को मिल रहा है कि कोविड की जो संक्रमण दर है धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके साथ ही रिकवरी रेट अब पहले से काफी बेहतर है, यानी कि जो नए केस मिल रहे हैं उसकी तुलना में जो डिस्चार्ज होने वाले हैं या संक्रमण से ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम संक्रमण दर की बात करें तो 9.2% संक्रमण दर इस वक्त मध्य प्रदेश में है और पिछले 24 घंटों में भी 7000 के आसपास नए केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि अभी चिंता की बात जरूर है क्योंकि 9 संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई है, तो मौतों का आंकड़ा भी जो है अब लगातार बढ़कर मिल रहा है, जो कि जरूर एक चिंता का विषय। और लगातार इस बारे में सरकार का यही कहना है कि भले ही कई मरीज जो हैं होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, संक्रमण की दर कम होते जा रही है, पर सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऐसे लोग जो कोमॉर्बिड है यानी कि जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, उन्हें अगर कोरोना संक्रमण हो रहा है तो उनके लिए अभी भी घातक साबित हो रहा है और उन्हीं लोगों की मौतें भी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। तो सावधानी रखने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो टीनेजर्स के वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगना भी शुरू हो गया है और यही कोशिश की जा रही है कि जो भी पात्र व्यक्ति है सेकेंड डोज से लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति जो भी पात्र हैं सबको जो है टाइम पर वैक्सीन लग जाए। इसके लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि संक्रमण की दर भले ही कम ज़्यादा होती रहे पर वैक्सीन से जो सुरक्षा लोगों को मिल रही है वो उन्हें मिलती रहे। राहुल, चलिए, तो ये कुछ अहम खबरें हैं दोनों ही प्रदेशों की, जिस पर लगातार हम अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करते हुए अमर ज्योति जवान और सेवाग्राम जैसी बड़ी सौगात की नींव रखी
और राहुल गांधी ने इस मौके पर बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में नफरत फैला दी। ये एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने देश बनाया है उन्हें किनारे कर दिया जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को 5 घंटे छत्तीसगढ़ में रहे। रायपुर एयरपोर्ट से वो साइंस कॉलेज ग्राउंड तक बस में पूरी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सवार होकर पहुंचे। राजकीय गमछा और गौर मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत की। साथ ही महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने के लिए नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी। और छत्तीसगढ़ का जो धान का प्रोडक्शन था एकदम से बढ़ गया, पूरे प्रदेश को फायदा हुआ। हमने छत्तीसगढ़ के हर किसान को उसकी मेहनत का सही दाम दिया। छत्तीसगढ़ के जवानों ने भी इस देश के लिए खून बहाया है। उनके स्मृति में छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी, जिसका शिलान्यास आपके कर्मों हुआ है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने करीब 1.25 घंटे तक घूम कर इसका जायजा भी लिया। कुम्हार के साथ बैठकर उन्होंने दिया बनाया और लंच टाइम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों, गांधीवादी चिंतकों के अलावा गरीब, किसान, मजदूर हितग्राहियों के साथ पंगत में बैठकर भोजन भी किया। इसके बाद वो गांधी विचार गोष्ठी में भी शामिल हुए और कहा कि गांधी जी तपस्वी थे और उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, विचारों पर चलना चाहिए। जो आपकी हिस्ट्री है, जो आप अपने हाथों से बनाते हो, उसको बनाने में सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रही है। वनवासी हमारे आदिवासी भाई बहन इस प्रकार से वहां लघु उपज संग्रह कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन करके पैसा कमा रहे हैं और यहाँ के उत्पाद हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रहा है। जो दंतेवाड़ा, जो बस्तर नक्सली गढ़ के नाम से जाना जाता है, आज दंतेवाड़ा का जो कपड़ा है डेनेक्स ब्रांड के नाम से पूरे देश और दुनिया में पहुंच रहा है। वहीं राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश में मंदी जरूर है, मगर छत्तीसगढ़ में नहीं। यहाँ पिछले 3 साल में 91,000 करोड़ रुपया आम जनता की जेब में पहुँचा है। उन्होंने सरगुजा, बस्तर की कॉफी और अन्य उत्पादों का स्वाद विदेश तक पहुँचाने की बात कही। अगर इस देश में प्रगति हुई है, तरक्की हुई है, तो ये किसी पार्टी की देन नहीं है। ये हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की देन है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पिछले 3 वर्षों में आम जनता के जेब में 91,000 करोड़ रुपया पहुंचा है। 91,000 करोड़ रुपया। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का सियासी इशारा साफ है कि कांग्रेस ने साल 2023 के लिए अपना रोड मैप अभी से तय कर लिया है। देश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन कांग्रेस ने सामाजिक न्याय, गांधीवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनावी बिसात बिछाकर भाजपा से बढ़त ले ही ली है। स्टार जैन के साथ राजेश मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, रायपुर। तो राहुल गांधी के दौरे के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए सालाना करने के लिए राहुल गांधी ने आग्रह किया है। सरकार उस दिशा में काम करेगी और मजदूरों को उसका फायदा मिलेगा। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों की नज़र में, आदिवासियों की नज़र में, महिलाओं की नज़र में, युवाओं की नज़र में छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ऊपर है। है जो 6,000 रुपये देने की बात हो रही है, क्या उसका राशि और बढ़ाया जाएगा? चूंकि राहुल गांधी जी ने कहा है निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसानों के नजर में, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के नजर में, छत्तीसगढ़ की महिलाओं की नजर में, छत्तीसगढ़ के युवाओं के नजर में, छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के नजर में छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ऊपर में। तो राहुल गांधी के रायपुर दौरे के समय किसान राहुल गांधी से मुलाकात की मांग कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने उनसे मुलाकात की। दरअसल अपनी मांग को लेकर नवा रायपुर के किसान 1 महीने से आंदोलन कर रहे थे।
किसानों की नाराजगी को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने नवा रायपुर के किसानों के एक डेलीगेशन को एयरपोर्ट पर बुलाया और राहुल गांधी के जाने के बाद उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं और मांगों को जाना। सीएम ने कहा कि किसानों की मांगों पर विचार किया जाएगा। उधर किसान संगठन के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर के मुताबिक सीएम ने उनकी बातों को सुना है लेकिन कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन इसलिए उनका आंदोलन अभी जारी रहेगा। उन्होंने जब अपनी मांगे रखी, पहले भी हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है जिसमें रवि चौबे जी, अकबर जी और डॉक्टर सी डेहरिया जी दोनों सदस्य हैं। उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया। मैं उन्होंने कहा कि इसको परीक्षा हम कर रहे हैं। राहुल गांधी से नहीं तो सीएम साहब मिले और सभी पॉइंट को सुन ले और सुनने के बाद में फैसला दे दे। तो फैसला देने का समय बताया नहीं है, हमने रिक्वेस्ट किया है। हमारा आंदोलन चलेगा, फैसला सरकार को करना है। राहुल गांधी के रायपुर दौरे में एक बार फिर गरियाबंद जिले का कुल्हाड़ी घाट चर्चा का विषय बना रहा। गांव के सरपंच को राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बगल में बैठकर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। कमार जनजाति से आने वाले सरपंच बंसी सूरी ने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी उनके गांव कुल्हाड़ी घाट दौरे पर आए थे। उनके दौरे को लेकर राहुल गांधी से चर्चा की और उन्हें भी कुल्हाड़ी घाट आने का न्योता दिया। वहीं बंसी ने कमार जनजाति के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दिए जाने की मांग का मुद्दा उठाया और इसे लेकर लिखित आवेदन भी दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चल रही केंद्र की योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री को उन्होंने मध्य प्रदेश में रिवर लिंकिंग प्रोग्राम के तहत केन बेतवा लिंक के भूमि पूजन का न्योता दिया है। इसके साथ ही महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार के लोकार्पण, इंदौर में गीले कचरे से सीएनजी बनाने के प्लांट के लोकार्पण और प्रदेश में महिला स्वसहायता समूहों के जरिए बनने वाले रेडी टू ईट के लिए तैयार 7 प्लांटों के लोकार्पण के लिए भी पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। कैन और बेतवा 2 नदियों को जोड़ने का काम रिवर लिंकिंग प्रोग्राम के लिए इस बजट में 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत हुई है और 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में आने वाला बुंदेलखंड लाभान्वित होगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया और निवेदन किया कि वो भूमि पूजन के कार्यक्रम में जरूर पधारें। एक उज्जैन में महाकाल महाराज के मंदिर के परिसर का विस्तार हो रहा है, वो काम भी लगभग पूर्णता की ओर है और अप्रैल के अंत तक वो काम पूरा हो जाएगा। उस महाकाल परिसर के विस्तार के काम का भी लोकार्पण करने का मैंने अनुरोध किया है। इंदौर में एक वेस्ट टू बेल्ट पीएम की प्रेरणा से ही उस मंत्र पर अमल करते हुए हमने गीले कचरे से सीएनजी बनाने का प्लांट लगाया है, तो उसके लोकार्पण का भी निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से किया है। मध्य प्रदेश में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने पोषण आहार जो आंगनवाड़ियों में रेडी टू ईट के रूप में दिया जाता है, वो पहले कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते थे, ठेकेदार, अब महिला स्व सहायता समूहों के संघ बनाएंगे। ऐसे 7 प्लांट उनने प्रारंभ करने हैं उनको, तो उसका भी प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करें ये आग्रह किया। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में वैक्सीन लगवाने पहुंचे एक छात्र की टीचर ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि छात्र की गलती बस इतनी थी कि वो वैक्सीनेशन के लिए लाइन में नहीं लगा था। इसके बाद टीचर मेघश्याम ने अपना आपा खो दिया और छात्र पर तमाचों की बरसात कर दी। इतना ही नहीं, टीचर ने स्टूडेंट्स को पाइप से भी पीटा। परिजन ने घटना की शिकायत हबीबगंज थाने में की है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IABS 24 के साथ। नमस्कार।